पवन सिंह जो अभी आए हुए हैं वहाँ पे, ये हारने के बाद भी यहाँ पे आए हुए हैं, जबकि जीता हुआ ये होता है पावर, ये होता है पवन स्टार, ये होता है तूफान। ऐसा जिगरा होना चाहिए कि जो बोले 4 दिन कोई और। तो दोस्तों काराकाट क्षेत्र में आए हैं अभी, और पावर स्टार पवन सिंह जी श्रेया के घर पे आए थे। कुछ लोगों से यहाँ पर बयान लेंगे कि क्या पवन सिंह जी हारने के बाद भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी पावर स्टार पवन सिंह जी आए थे और बोले कि 4 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगा तो मैं इस मामले को मतलब कि मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। इस पर क्या आप बोलना चाहते हैं? ये शायद श्रेया के बारे में आप पूछ रहे हैं। जी सर। पहली बात कि श्रेया जो नाम है, हम लोग को श्रेया तक ही जानना चाहिए। वो कौन थी, क्या थी, कहाँ से थी, ये मतलब नहीं है। कुछ लोग उसके कैरेक्टर के बारे में भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो लड़की है, कैरेक्टर सबका ऊपर नीचे होता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उसके साथ गलत हुआ, गलत जिसने भी करा। और यहाँ पे ये अगर घटना दिल्ली में हुआ होता तो यही जया बच्चन छाती फाड़ के रोती, एकदम चिल्ला चिल्ला के रोती संसद में और बोलती कि घटना हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये एक छोटे से शहर में जो घटना हुआ है, इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। कहाँ गया बॉलीवुड, जिसको हम लोग भी तो सिनेमा देखते हैं उस बॉलीवुड पे, लेकिन ये सब गायब है। श्रेया के साथ इंसाफ होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, पवन सिंह जो अभी आए हुए हैं वहाँ पे, ये हारने के बाद भी यहाँ पे आए हुए हैं, जबकि जीता हुआ कैंडिडेट गायब है। उसके साथ और भी लड़ने वाले 18 लोग थे, सारे गायब है, कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे? नहीं, ऐसा कैंडिडेट हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को वो सांसद चाहिए जो हारने के बाद भी आया और जीतने के बाद भी आया, जैसे कि पवन सिंह हमेशा एक्टिव बंदा है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भी इस मुद्दे पर चुप्पी थाम रखे हैं, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? पता नहीं, मनीष कश्यप जब से बीजेपी ज्वाइन किया ये गायब है। ये इनको गायब नहीं होना चाहिए था। इससे अच्छा तो ये पहले ही थे, जबकि हमेशा एक्टिव रहते थे। ये तो अभी पता नहीं किस मतलब कहाँ पे गायब है, किसके दबाव में कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप को भी सामने आना चाहिए। ये बहुत बड़ा घटना है बिहार के लिए। किसी लड़की पे एसिड अटैक होता है और वो लड़की नहर में फेंक दिया जाता है। उसके माँ बाप पे क्या गुजरा हुआ, ये सब कोई समझना चाहिए सभी को, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह जी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनका वाइफ भी कहीं ना कहीं आ रही है। तो क्या पावर स्टार पवन सिंह जी श्रेया को इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, पवन सिंह मतलब तूफान, वो एक तूफान है। वो पवन सिंह मतलब नहीं है, तूफान सिंह है। वो आएंगे और उनका एक्टिविटी देख के लग रहा है कि वो कुछ करेंगे। और ऐसे लोगों का हमारे समाज में होना बहुत अच्छी बात है। ये हमेशा होना चाहिए ऐसे लोग। हम लोग के समाज में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो देख के बस न्यूज़ सुने और गायब हो गए। हम लोग के समाज में वो होना चाहिए जो देखे उसके ऊपर तुरंत एक्टिव हो जाए, आ जाए क्या बात है, क्यों है। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी भी और रवि किशन जी भी सांसद रह चुके हैं और निरहू भी, उन लोगों का भी कुछ बयान नहीं आया इस मामले में, सिर्फ पवन सिंह जी का। देखिए, आपको बोले अभी जया बच्चन जो थी वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। कब? निर्भया कांड में, दिल्ली में। ये घटना दिल्ली में हुआ होता वो बहुत चिल्लाती, सारा बॉलीवुड एक तरफ आ जाता। लेकिन यहाँ पे बॉलीवुड गायब है, पता नहीं क्यों। तो ये बात उन लोगों पे लागू होता है। ये लोग उस समय अगर स्ट्रगल पीरियड में होते, ये जितना भी आपने नाम लिया निरहुआ वगैरह का, ये स्ट्रगल पीरियड में होते ये लोग आते। लेकिन आज ये लोग उस मुकाम पे पहुँच गए, अब ये क्यों आएंगे? एक छोटा सा जगह पे छोटी लड़की की घटना है, नहीं आएंगे। क्या आपको पता है हमारे बिहार में एक एसिड अटैक हुआ है किसी लड़की पर? जी, बहुत ही तो शर्म की बात है। कुछ बोलना चाहते हैं नेता मंत्री लोगों से? क्या बोलेंगे कि करने वाले को सजा मिलना चाहिए बस। देखिए, अभी हम लोग डेहरी ऑनसन स्टेशन पे हैं। अंकल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? अरे मैं क्या बोलूँगा, गरीबी रेखा में जी रहा है आदमी। सब मंत्री लोग के पैकेट में पैसा जनता का लूट के ऐश कर रहा है, और क्या बोलेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं सारे मंत्री लोग मंत्रियों से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि ये लोग मंत्री लोग इलेक्शन के टाइम में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अभी इतना बड़ा घटना हुआ। अभी आप देखिए स्टेशन परिसर का हाल दिखा दीजिए एक बार। स्टेशन परिसर का क्या हाल है? ये तरीका है स्टेशन, ये सिस्टम है स्टेशन परिसर का, जहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू जाता है। स्टेशन परिसर हम लोग भी रेवेन्यू देते हैं दिल्ली से। हम लोग दिल्ली को पैसा देते हैं, दिल्ली से हम लोग को बहुत कम मिल रहा है। हम लोग को भी चाहिए यहाँ पे कुछ फैसिलिटी ऐसा कुछ हो जो हम लोग भी बोले कि नहीं है। डेहरी स्टेशन है कुछ, आज से कुछ साल पहले डेहरी स्टेशन। क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा सब चोर है, सब चोर है। देखिए, कहीं ना कहीं स्टेशन पर काम लगा हुआ है। आज से कुछ साल पहले डेहरी में सारा ट्रेन रुकता था, सासाराम में नहीं रुकता था। लेकिन आज डेहरी में न रुक के सारा सासाराम में रुक रहा है, लेकिन डेहरी में नहीं रुक रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया के मामले में बोलने के लिए। काफी लोग चुप्पी साध रखे हैं, जैसे में देखिए इसमें एक बात है, चुप्पी क्यों साधे हैं? क्योंकि सबको लग रहा है ना कि किसी और का घटना है, किसी और का घटना है, किसी और के घर का है। आप किसी अरे डेड बॉडी का एकदम बढ़िया न्यूज है। मरे जा रहा, कोई नहीं, प्रशासन है डेहरी रेलवे प्लेटफार्म के अंदर में। उसका देखिए, सभी को है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो,
ये बलात्कार कोई बढ़िया चीज नहीं है। देखिए एक चीज और बता रहे हैं, आपको याद होगा दिल्ली में जब घटना हुआ था तो उस समय लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सब लोग चुप हैं। इसलिए चुप है क्योंकि ये किसी और का घटना है, किसी और घर में हुआ है। जब लोगों को ऊपर खुद बीतती है तो वो सोचते हैं कि हाँ अब हमको ठीक रहना है। जब आप किसी के लिए आज नहीं खड़ा रहेंगे तो आपके लिए भी कोई नहीं खड़ा रहेगा, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अभी हजारों हजार जनता चाहिए तो वहाँ खड़ा है मान नबी नगर में, ऐसा बात नहीं, हम लोग को घेराव करना चाहिए एसपी का, डीएम का। क्यों आखिर ये क्यों अभी तक बचा हुआ है? यहाँ पावर पे स्टार DM जी बोले हैं कि 4 दिन में हमको रिपोर्ट चाहिए। हाँ, ये होता है पावर, ये होता है पवन स्टार, ये होता है तूफान। ऐसा जिगरा होना चाहिए कि जो बोले 4 दिन, कोई और आके बोले 3 दिन, तब तो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। यहाँ तो गायब है लोग। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस मैटर को दबाने में लगा था, इस मामले को दबाने में लगा था। ये पुलिस प्रशासन पे ही हम लोग निर्भर हैं। ये हमारे नेता जो है प्रेशर दिए है ना, हाँ। 4 दिन का टाइम हुआ है। हाँ। और लड़की का डेड बॉडी कितना दिन में मिला आपको? 10 दिन हो गया। तो आप समझ लीजिए कि प्रेशर में 4 दिन पे आ गया पुलिस। हाँ। तो और पहले प्रेशर हुआ और आता तो कितना पहले हो जाता है। हमारा एक बात है कि हम प्रेशर क्यों बनाएं? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ड्यूटी है, इस प्रशासन का ड्यूटी है कि वो प्रेशर पहले ही से लेके चले। हम प्रेशर बनाएंगे तब वो काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप रात में डेहरी में कोई लड़का लड़की कहीं भी अकेले घूम रहा है, हम लोग किसके बदौलत घूम रहे हैं? प्रशासन की वजह से वो टाइट है, लेकिन आज प्रशासन फिर कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कमजोर है प्रशासन, तभी ना ऐसा हुआ। कमजोर हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। कौन कमजोर हो गया है? प्रशासन ने कमजोर होगा। प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? हमारा तो 5 पैसा की उम्मीद नहीं, 10 पैसा का देखिए, ये जाइएगा हाल है लोगों का प्रशासन से भरोसा उठ रहा है। ये चाहिए प्रशासन को कि उस श्रेया मैटर में कुछ न कुछ करे। सेफ्टी बेल्ट देख रहा है, लग रहा है कितना बड़ा टाउन हो गया है, बस बाइक बिल ऑनलाइन कर दे रहा है। हाँ, अब फाइन वाले पे बात बता रहे हैं। जब हेलमेट पे फाइन हो रहा है तो प्रेशर हॉर्न पे भी देखना चाहिए। प्रेशर हॉर्न पे देखे, हाई स्पीड पे देखे। नॉर्मल इंसान आदमी सब्जी लेने जा रहा है हेलमेट लगा के, लेकिन इसी रास्ते में बहुत से ऐसे तेज बाइक चला रहे हैं, किसी और को चोट पहुंचा दे रहे हैं। प्रेशर हॉर्न इतना तेज बजा रहे हैं जिससे आम जनता परेशान फाइन है। काट रहा है ना, तो धीरे से कर 200 दे रहा है तो हट जा रहा है, नंबर हट गया, डिलीट हो गया उसका ऑटो। ऐसा भी हो रहा है। सब धांधली है।